What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार पर्सनैलिटी के साथ में. नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस. इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है ये 23 जनवरी 1897 और जो हम लोगों के बीच में से ये गए थे अलविदा बोलकर, तो ये नॉर्मली माना जाता है 18 अगस्त 1945. मैंने ये क्यों बोला नॉर्मली माना जाता है, क्योंकि ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली इनकी डेथ कब हुई. नॉर्मली यहाँ पर एक एरोप्लेन में यात्रा कर रहे थे तो ये माना गया कि उसी में इनकी जान चली गई, तो ये नॉर्मली माना जाता है क्योंकि इनका जो पार्थिव शरीर है वो किसी को नहीं मिला था, तो इसलिए यहाँ पर इस डेट को यहाँ पर मान लिया गया है. काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी. अगर बात करें हमारा जो स्ट्रगल का मूवमेंट था, इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था हमारा, और इसी के साथ में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1938 में. अब यहां से ये आपकी बार काफी इंपॉर्टेंट है. क्यों? अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंडमान एंड निकोबार वाला जो हमारा एरिया है वहां पर 3 आइलैंड के नाम चेंज किए गए हैं अभी. तो वे जो आइलैंड के नाम चेंज किए गए हैं वो यहां पर इन्हीं से कनेक्टेड है, इसीलिए वहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिला, क्योंकि यहां पर इनके द्वारा ये 1943 से 1945 तक यहां पर अपनी खुद की गवर्नमेंट यहां पर इनके द्वारा चलाई गई थी, यानी कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट. जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पर कहीं ना कहीं इनके द्वारा यह माना जा रहा था कि अंग्रेजों को ईंट का जवाब ईंट से देना पड़ेगा. यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि अंग्रेजों को अगर आप लोग नॉर्मल बनकर करते रहोगे काम तो वो नहीं जाएंगे, उनको भगाना पड़ेगा. तो इन्होंने इसलिए यहां पर फोर्स बनाई थी अपनी, तो वो आप लोगों को पता ही है. तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखें. क्वेश्चन ये है कि वो तीनों जो आइलैंड है उनका नाम चेंज किया गया है, उन आइलैंड्स का नाम आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, और नाम चेंज करके क्या रखा गया है वो भी आप लोगों को बताना है. बाकी अगर बात करें यहां पर दो पॉलिटिकल पार्टी आप लोग इनसे कनेक्टेड है, ये आप लोग याद रख सकते हैं. पहला तो यहां पर खुद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके स्टार्टिंग में पार्ट हुआ करते थे, ये 1921 से 1940 तक रहे. आगे चल के इनके द्वारा खुद का अपना एक फैक्शन बना लिया गया था जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा. ये यहां पर 1939 से 1940 तक रहा, तो इसके बारे में याद रखिएगा. हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. और देखिए जो कोटेशन है काफी शानदार है, ये इन्हीं से कनेक्टेड है. बोला गया कि अगर कोई इंडिविजुअल मरता है अगर किसी आइडिया के साथ में, यानी कि कोई एक आइडिया देकर जाता है जिसके मरने के बाद में वो आइडिया कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ लाइफ को कहीं ना कहीं उनके अंदर एनर्जी भर देता है कि हाँ ऐसा कुछ फ्यूचर में हम लोगों को करना है. अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए कि इंसान मर जाते हैं पर लेकिन जो आइडियाज हैं वो हमेशा से चलते रहते हैं. ठीक है, जिस तरीके से मैं आज के दिन में आप लोगों को बोलता हूं कि जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए. आप किसी को पढ़ाएंगे, अगर कोई आपसे प्रेरित होकर किसी दूसरे को पढ़ाएगा, वो प्रेरित होकर आगे चले किसी तीसरे को पढ़ाएगा, तो ये एक आइडिया है. जहां से जनरेट हुआ वो एक अलग बात है, पर लेकिन आगे चलकर वो कितना बड़ा चेंज सोसाइटी में लेकर आता है, असली इंपैक्ट वहां से आप लोगों को देखने को मिलता है. यानी कि आइडियाज मरने के, इंसान के मरने के बाद भी जो आइडिया देखा गया है वो आइडिया कहीं ना कहीं आगे चलकर सोसाइटी को चेंज कर देते हैं. ये इनका मानना था, जो शानदार बात इनके द्वारा बोली गई. तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा इस आइडिया के. ओके आगे चलते हैं. बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बता सकते हैं, काफी फेमस इनका नारा था जो कि काफी आप लोगों को पता भी होगा, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा उसके बारे में. नीचे कमेंट बॉक्स में जो इनका नारा था वो आप लोग बताइए. आगे बढ़ते हैं. आप लोगों के सामने यहाँ पर एक टेस्ट या फिर आप लोग इसे रिवीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है आप लोगों को. तो देख लेते हैं एक एक करके. बात की जा रही है उस आर्टिकल की जिस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को यहां पर अपॉइंट किया गया. तो आप लोगों को वो आर्टिकल बताना है जिसके तहत प्रेसिडेंट यहां पर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, और 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं रंजन गोगोई. तो ये भी आप लोग याद रखिएगा. इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन जाता है, रंजन गोगोई जो है आसाम यानी कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है. ये भी अगर आप लोग को स्टेटमेंट दे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है. तो उस आर्टिकल का नंबर आप लोगों को बताना है. कौन सी यहां पर अभी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी आप लोग बोलिए फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था सियोल. सियोल मतलब साउथ कोरिया की कैपिटल की बात की जा रही है यहां पर. तो कौन सी कंट्री है आप, वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इशू हैं उनको दूर करने के लिए कोऑपरेट करने की बात दोनों के बीच में की थी. इंडिया ने फर्स्ट टाइम स्मार्ट फेंसिंग अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बाढ़ लगाते हैं ना बॉर्डर पर, तो स्मार्ट बोला गया यहां पर उसको. तो वो प्रोजेक्ट यहां पर लगाया, होम मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट किया गया. तो कौन सी कंट्री के बॉर्डर पर हम लोगों ने स्मार्ट फेंसिंग लगाई? वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस आप लोग देखने को मिल रहा है. तो ये कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस है? ये रिवीजन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर ये बहुत पहले डिसाइड कर लिया गया था कि इस नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस यहां पर अभी वाराणसी में होने वाला है. ठीक है, बाकी बात की जा रही है यहां पर
ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड द साइंस के द्वारा अनवील किया गया था एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। तो ये जो था इसको सफर बोला गया था। तो सफर की फुल फॉर्म क्या थी यहाँ पर? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये कहां पर लॉन्च किया गया था और ये रिसेंटली अभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों ही आप लोगों को याद रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, कहां पर लॉन्च किया गया और किससे रिलेटेड लॉन्च किया गया। तो ये ऐसे कई क्वेश्चन आप लोग एक ही क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात की जा रही है इंडिया की जो रैंक आप लोगों को देखने को मिली, वो रैंक आप लोगों को बतानी है 189 कंट्री में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रही 2018 में। ये है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि जब बात की जाती है ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी हेल्थ दी जाती है, तब जाके एक ह्यूमन कैपिटल बनता है। बात करते हैं यहाँ पर एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल जिसको बोला जाता है यहाँ पर, ये यहाँ पर है NAU, दोनों के अलग अलग मतलब है, नौखई, ठीक है ना। तो ये KHAI, तो दोनों का अलग अलग मतलब है, यहाँ पर नौखई बोला जाता है। कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। नौ का मतलब होता है यहाँ पर नया और खाई का मतलब होता है फूड, ठीक है ना। तो यानी कि ये एक तरीके से एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग, खासकर राइस से रिलेटेड यहाँ पर ये फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो राज्य का नाम आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बताइएगा टोटल कितना स्कोर रहा, भले ही जीरो क्यों ना हो, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना है और कोशिश ये करनी है आने वाले टाइम में रिवीजन करते रहना है अच्छे से और अपने स्कोर को बढ़ाना है। आइए अब आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहाँ पर ये 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो वो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है यहाँ पर हमारे संविधान का, जिसके तहत प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं और 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पर रंजन गोगोई। न्यू दिल्ली है यहाँ पर वो गवर्नमेंट जिसके द्वारा साइन किया गया है यहाँ पर एग्रीमेंट सियोल के साथ में इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इश्यू है उनको ठीक करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट और काफी न्यूज में था, याद रखेगा। आगे स्मार्ट फेंसिंग की बात की जा रही है, तो ये हमारी कंट्री में जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पोर्शन काफी कनेक्ट करता है पाकिस्तान के साथ में, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पर ये 15 प्रवासी भारतीय दिवस जो है अभी आप लोगों को वाराणसी में देखने को मिल रहा है, जो रिसेंटली अभी चल रहा है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। आगे यहाँ पर जो बात की जा रही है ये न्यू दिल्ली में जो यहाँ पर सफर जो नाम से सिस्टम है यहाँ पर, जिसको सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग बोला गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा न्यू दिल्ली में यहाँ पर अनवील किया गया था। इंडिया की रैंक थी 130 189 कंट्री में से, काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। और ये स्टेट है, ये राज्य है यहाँ पर उड़ीसा, जिसके द्वारा यहाँ पर नौखई यहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब नजर डालते हैं आगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, इनसे डायरेक्ट आप लोग कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो जो सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में IMF बोलते हैं। IMF के द्वारा अभी हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी रहने वाली है आने वाले 2 सालों में, इसके बारे में डेटा निकाला गया है। और देखिए ये जो यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल कर आती है, इसके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा अपडेट किया जाता है? ये IMF के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा अपडेट किया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अभी आप लोगों को रिसेंटली देखने को मिला, हमारी कंट्री से जो कनेक्टेड है गीता गोपीनाथ, ये यहां पर IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये फर्स्ट वुमेन है। तीसरी बात यहां पर ये 11th यहां पर चीफ इकोनॉमिस्ट है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात यहां पर ये बोली जा रही है कि हमारी कंट्री का जो ग्रोथ रहने वाला है 7.5% रहने वाला है 2019 में और 7.7 रहने वाला है 2022 में। और अगर इसी के साथ में चाइना के आप लोग कंपेयर करेंगे, चाइना का दोनों साल का जो एस्टिमेशन लगाया गया IMF के द्वारा, ये 6.2% बोला गया आने वाले दोनों सालों के लिए। यानी कि हमारी कंट्री आने वाले टाइम में लगभग 1% ज्यादा ग्रोथ करने वाली है चाइना से आगे दोनों सालों में। ओके, इसी के साथ में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं इसको कवर कर चुका हूं, पर लेकिन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं। बात की जा रही है यहां पर PwC, PW क्या है यहां पर? प्राइस वाटर हाउस कॉपर। तो इसके बारे में नाम याद रखिएगा आप लोग, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देखती है कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। इसके द्वारा यहां पर एक डेटा तैयार किया गया और ये बोला गया है आने वाले टाइम में हमारी कंट्री वर्ल्ड में 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी, जो कि आज की डेट में 6ठे नंबर की इकोनॉमी है। टॉप पर कौन है यहाँ पर? टॉप पर सबसे आप लोगों को पता है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है। अब यहाँ पर हमारी कंट्री बन जाएगी 5वें नंबर की। रिसेंटली अभी हमारी कंट्री 6ठे नंबर की बनी है, किसको रिप्लेस करके? फ्रांस को रिप्लेस करके। तो ये भी कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन इसी न्यूज से आप लोगों के बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की ओर। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिगन होने वाली है यहां पर इसकी समिट कहां पर? ये दावोस कहां पर? स्विट्जरलैंड में। और आप लोगों से थीम अब तक शेयर नहीं करी थी मैंने, तो थीम है यहां पर, इसके बारे में याद रखिएगा, ग्लोबलाइजेशन
4.0 या 4.0 आप लोग इसको बोल सकते हैं, 4.0 बोलिए। बात बोली जा रही है शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहां पर बोला जा रहा है रिसेंटली दिस टाइम को, जो अभी ये टाइम चल रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, इसके अलावा बिग डेटा की जहां पर बात की जा रही है, इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला जा रहा है। तो यहां पर ये इसी को ध्यान में रखते हुए की बार की इसकी थीम भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूज में इसलिए भी थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जाने से मना कर दिया क्योंकि वहां पर शटडाउन चल रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है यहां पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी यहां पर कंफर्म करने वाले हैं यहां पर जो ये है यहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। एक तो क्वेश्चन ये है किसके द्वारा दिए जाने, यहां पर तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाने, वैसे प्रधानमंत्री के नाम से यहां पर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात, दो तरीके की कैटेगरी में यहां पर ये डिवाइड है, तो दोनों कैटेगरी आप लोग याद रखना है, बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरा यहां पर बाल कल्याण पुरस्कार। तो दो कैटेगरी में यहां पर इसको डिवाइड किया गया है। बाल शक्ति पुरस्कार की अगर बात करें, मेनली 1 लाख रुपीज यहां पर दी जाती है, एक बुक वाउचर दिया जाता है जो कि 10,000 इसका प्राइस होता है, एक सर्टिफिकेट और एक साइटेशन यहां पर देखने को मिलता है। अगर बात करें यहां पर अंडर बाल कल्याण पुरस्कार की, तो यहां पर 1 लाख प्राइस दिया जाता है, इसी के अलावा एक मेडल और साइटेशन और सर्टिफिकेट यहां पर दिया जाता है। पर लेकिन ये यहां पर हम लोगों ने बात की इंडिविजुअल पर्सन को अगर दिया जाता है, अगर किसी इंस्टीट्यूशन को यहां पर यह प्राइस दिया जाता है तो यहां पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है यहां पर कि दोनों को क्या क्या यहां पर और इंडिविजुअल को क्या दिया जा रहा है, तो हल्का सा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। और 2019 के ये पुरस्कार हैं। आगे जो न्यूज है ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड में मोस्ट ट्रस्टेड नेशन की उपाधि यहां पर दी गई है। जो एवरेज जब निकालते हैं कि जिस तरीके से हमारी कंट्री में गवर्नमेंट काम करती है, बिजनेसेस यहां पर, एनजीओ या फिर मीडिया, अगर इनको सबको मिलाकर एवरेज हम लोग निकालते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो मोस्ट ट्रस्टेड ये नेशन है हमारी कंट्री जो ग्लोबली अगर आप लोग देखेंगे तो। ये इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा यहां पर तैयार किया जाता है, तो ये किया जाता है यहां पर, ये इडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर, तो इसके द्वारा यहां पर रिपोर्ट ये निकाली जाती है जिसके तहत यहां पर ये बात निकलकर आई है। और 4 जो है यहां पर इनका एवरेज निकाला जाता है, ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। ठीक है, जिसके तहत यहां पर ये ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स यहां पर प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप लोग देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो यहां पर ट्रस्ट जो है कहीं ना कहीं वो मार्जिनल इंक्रीज हो चुका है, जो कि 3 पॉइंट बढ़ा है और 52 पर यहां पर पहुंच चुका है। चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना की बात करते हैं अगर यहां पर, तो चाइना आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्फॉर्म पब्लिक, यानी कि पब्लिक को इन्फॉर्म करने में, या फिर जनरल पॉपुलेशन जो है यहां पर, उसके हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो यहां पर इन दो इंडेक्स में ये टॉप पे है। अगर बात करें इंडिया की यहां पर, तो सेकंड नंबर पे है। अगर इन्फॉर्म पब्लिक की बात करें, यानी कि पब्लिक को कितनी सारी चीजों की पता है, पब्लिक कितना ज्यादा अवेयर है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। और अगर बात करें यहां पर दूसरे में, यहां पर ये थर्ड कैटेगरी पर है हमारी कंट्री, इसके बारे में याद रखिएगा। जनरल पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑल ओवर अगर आप लोग एवरेज निकालेंगे तो वर्ल्ड में मोस्ट ट्रस्टेड जो कंट्री है वो हमारी है, यानी कि इंडिया है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है अगर कोई भी यहां पर आकर बिजनेस व्यापार करना वगैरह चाहता है तो काफी फायदा यहां पर उसको आप लोग बोल सकते हैं हो सकता है, क्योंकि एक ट्रस्ट की यहां पर रिपोर्ट जो जारी की गई है, इंडिया उसमें टॉप पर है। अगली जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये आ रही है चाइना के बारे में। देखिए चाइना के यहां पर वन जो बच्चे की पॉलिसी थी यहां पर, यानी कि वन चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना में, जिसमें आप बस एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप लोग बच्चे पैदा करते हैं तो बिल्कुल उसको कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, और काफी यहां पर स्ट्रिक्ट प्रोविजन यहां पर रखे गए थे। क्योंकि अगर चाइना की पॉपुलेशन की आप लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर 2018 के डेटा के हिसाब से देखें 1.395 बिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1.362 बिलियन, और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हमारी। डेटा तैयार किया गया यहां पर यूनाइटेड नेशन के एस्टिमेशन के हिसाब से बात यहां पर बोली गई है। पर लेकिन देखिए अगर आप लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ, और नॉर्मली इंसान क्या चाहता है आज की डेट में, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोग चले जाएं, कि हाँ किसी न किसी तरीके से बेटा ही पैदा हो। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से एक तो यहां पर चाइल्ड सेक्स रेशो में काफी प्रॉब्लम निकल कर आती है, और अगर एक ही बच्चा यहां पर पैदा हो रहा है उसकी वजह से यहां पर जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक रहा है। और आने वाले टाइम में जो लोग आज के डेट में बूढ़े हो रहे हैं, अगर बच्चे प्रॉपर वे में पैदा नहीं होंगे तो आने वाली जनरेशन बूढ़ी हो जाएगी, और तब तक जो छोटे बच्चे हैं वो यहां पर जवान नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं कंट्री का जो दामोदार है, कंट्री की जो एक तरीके से नींव जो बच्चों के ऊपर रखी रहती है, वो कहीं ना कहीं हिलने लगती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया था, ये वन चाइल्ड पॉलिसी अभी अबेंडन कर दी थी, यानी कि रोक दी थी। पर उसको रोकने के बाद भी यहां पर जो ग्रोथ है वो इतना नहीं देखने को मिल रहा है जितना इन्होंने सोचा था। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों की आदत बन चुकी है बस एक ही बच्चा होना चाहिए। जितना एस्टिमेशन इन्होंने ग्रोथ का लगाया था उतना एस्टिमेशन यहां पर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चाइना का है, और अपनी कंट्री की भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है आज की डेट में वो स्लो चल रही है, अगर आप लोग पहले के कंपेयर में देखेंगे तो। ठीक है, तो ये हमारे लिए तो हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, पर चाइना के लिए अगर देखा जाए तो बड़ी बात है। आगे चलते हैं।
बात की जा रही है यहां पर इंडिया स्टील एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो ये मुंबई में देखने को मिलेगी। अभी आप लोगों को ये कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज कराई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, ताकि फ्यूचर जो स्टील का ग्रोथ है, फ्यूचर जो स्टील इंडस्ट्री है उसको बढ़ाया जा सके। तो 22 जनवरी से 24 जनवरी तक ये चलने वाली है मुंबई में। आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब से यहां पर ट्रेड वॉर चला है चाइना और यूएसए के बीच में, तब यहां पर यूएसए ने बहुत सारी ऐसी कंट्री थी, जो कि एक इंडिया भी थी, स्टील के इंपोर्ट पर यहां पर बैन लगा दिया गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है वो काफी खतरे में चल रही थी। तो किस तरीके से यहां पर इसको बढ़ाया जा सकता है, हम किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं, उन सब बातों के ऊपर यहां पर डिस्कशन किया जाएगा और इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रख के आगे चला जाएगा। आगे बात करते हैं दो कंट्री, एक तो है यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दूसरी है सऊदी अरेबिया। दोनों कंट्री इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। आखिर किस तरीके से? ये कंट्री देखिए आप लोग, अगर इनका एरिया देखेंगे तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और इनकी जो एग्रीकल्चर की जो लैंड है वो इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। मैक्सिमम आप लोगों को रेगिस्तान वगैरह वहां पर देखने को मिलता है। तो इसलिए खाने की तो जरूरत उनको भी है। तो हमारी कंट्री की खासकर जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके साथ में मिलकर यहां पर, और अपनी कंट्री की किस तरीके से ये यहां पर आकर जो इनको चाहिए जो भी वो हमारी कंट्री में ये उगाएंगे, इनके जो भी खाना इनको चाहिए वहां पर, चावल गेहूं वगैरह, और ये कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्ट करेंगे यहां पर, और वो इन्हीं के लिए डेडिकेटेड यहां पर होगा। यानी कि पर्टिकुलर कोई एरिया इन्होंने डेडिकेटेड कर लिया कि हाँ यहां से हम लोगों को खरीद रहे हैं, तो यहां पर वो अब उगाएंगे। यानी कि एक तरीके से हमारी एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो अभी काफी इंप्रूव होने वाली है और किसानों की इनकम भी यहां पर बढ़ने वाली है। काफी फायदा यहां पर मिलने वाला है, क्योंकि जो किसान यहां पर अपना जो अनाज वगैरह उगाते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट उगाते हैं उसको बेचते हैं मार्केट में, तो उनको रेट नहीं मिलता था। अब यहां पर कहीं ना कहीं वो यहां पर साइड में हो जाएगी बात और अच्छा खासा उनको यहां पर रेट मिल पाएगा। तो दो कंट्री यहां पर, ये है यूएई और ये है सऊदी अरेबिया, और ये इंफॉर्मेशन दी गई हमारी कंट्री के जो कॉमर्स एंड द सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है यहां पर, सुरेश प्रभु जी। तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा। आइए एक बार मैप में देख लेते हैं दोनों कंट्री, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कहां पे हम लोग काम करने वाले हैं यहां पर। तो ये हो गया सऊदी अरेबिया। थोड़ा जूम करके अभी इसको देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएई, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये है कंट्री यहां पर जो कि हमारी कंट्री में यहां पर ये इन्वेस्टमेंट करने वाली है, खासकर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। वर्ल्ड के सबसे वृद्ध प्राणी जो जापान के रहने वाले थे, नाम है मासाजू नोनाका, ठीक है, नोनाका। तो नाम याद रखिएगा, मासाजू नोनाका। तो ये 113 साल के थे। तो ये रिसेंटली अभी हम लोगों के बीच से चले गए हैं। और अभी 111 साल के जो पर्सनैलिटी थी वो हमारी कंट्री के थे, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट पर्सन आप लोग उनको बोल सकते हैं। उनका नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनका नाम जो है यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम दर्ज है यहाँ पर, और लास्ट ईयर अप्रैल में दर्ज किया गया था। और रहने वाले कहां पर है? ये जापान में आइलैंड है यहाँ पर, ये होकाकाइडो आइलैंड है, आके रहने वाले हैं। 1905 में इनका जन्म हुआ था। तो जापान में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लोग हैं वहां पर काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, अपनी सेहत को लेकर जो ध्यान रखना, चीजें जैसी सारी जो चीजें हैं वो काफी ध्यान से उसको करते हैं। एज कंपेयर टू हमारी कंट्री जो मिलता है खा लेते हैं, ऐसे कोई ध्यान से डाइट वगैरह नहीं रहता है, एक्सरसाइज भी डेली नहीं करते हैं। तो हमारी कंट्री में इतनी लंबा यहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड नहीं देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जापान में, अगर आप लोग देखेंगे तो ये वर्ल्ड के सबसे ओल्ड प्राणी थे, तो याद रखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, सूर्य प्रकाश के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए हैं। आप भी इसी तरीके से आंसर देते रहिए। यहाँ पर हाई कोर्ट कितने हैं कंट्री में? ये 25 हाई कोर्ट हैं। आंध्र प्रदेश का सेपरेट हाई कोर्ट अभी देखने को मिला अमरावती में, इसकी वजह से यहाँ पर 24 से 25 हो गए, ठीक है। तो अमरावती आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर बात करें री डी जेनेरियो में 2016 में ये 38 ओलंपिक यहाँ पर हुए थे, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी नेपाल का जो बैंक है यहाँ पर, नेपाल राष्ट्रीय बैंक, उसके द्वारा बोला गया रिसेंटली अभी 2000 के, 500 के और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो 200 के नोट हैं वो यहाँ पर बंद करने की बात इसके द्वारा की गई है कि इनकी कंट्री में वो यूज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, खासकर डीमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं, ओके। तो याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर, ये इनके यहाँ पर कंपेन चला गया विजिट नेपाल, ठीक है। तो विजिट नेपाल करके यहाँ पर कंपेन इनके द्वारा चलाया गया था। यहाँ पर खासकर देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर ये है विजिट नेपाल 2020, ठीक है, जिसके तहत इनके द्वारा एस्टिमेशन था कि 2 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये टारगेट था इनका, ओके। चीफ गेस्ट की अगर बात की जाए प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में, तो परविंदर कुमार जगन्नाथ, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये किस कंट्री के लीडर हैं आप लोग ये बताइए, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इतना तो पता होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर जी को जो भारत रत्न मिला था 2014 में मिला था। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने जो अभी यहाँ पर विजिट की थी वो थी उज्बेकिस्तान की। बाकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1994 में गठन किया गया था, फाउंड की गई थी 1 अप्रैल 1995 में। और इसी के अलावा हेडक्वार्टर जो है यहाँ पर, ये है यहाँ पर न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखेगा, स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट जो है वो 1994 है और फाउंड की गई थी 1995 में इस एक्ट के तहत। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आइए अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। जो फर्स्ट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है,
ये है आप लोगों के सामने एम्बेसी के बारे में। हालांकि पहले हल्का सा आइडिया आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। यहाँ पर ग्रीन एम्बेसी बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पर रॉयल नॉर्वेजियन जो इंडस्ट्री है, नॉरियल जो एम्बेसी है यहाँ पर, यानी कि जो नॉर्वे कंट्री है, नॉर्वेजियन जो एम्बेसी है हमारी कंट्री में, तो उसको ग्रीन बनाने की बात की जा रही है। आखिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां पर यह है कि जो भी यहां पर जो आज के में इलेक्ट्रिसिटी यूज करें या फिर जो भी यहां पर वाटर सप्लाई वगैरह जो पेड़ पौधों में देने के लिए वो सारी जो चीजें यहां पर, इसके अलावा सोलर पावर प्लांट वगैरह यहां पर यूज किया जाएगा। तो इसके लिए सारी यहां पर जो ग्रीन एनर्जी यूज की जाएगी, यानी कि खुद ही जनरेट करेंगे और खुद ही यूज करेंगे। तो ये हमारी कंट्री में नॉर्मली ये बोला जा रहा है कि न्यू दिल्ली में ये फर्स्ट ग्रीन एम्बेसी होगी, जो कि नॉर्वे की एम्बेसी होगी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो अभी यहां पर जो इनकी जो यहां पर इनके प्राइम मिनिस्टर, यहां पर इनका नाम याद रखेगा, ये है इन्ना सोलबर्ग। तो ये हमारी कंट्री की विजिट पर भी थी अभी रिसेंटली। ठीक है, इसी के अलावा यहां पर इनके द्वारा यहां पर एक और इवेंट यहां पर न्यू दिल्ली में हुआ, जो कि पार्टिसिपेट इनके द्वारा किया गया। वो इवेंट क्या था आप लोगों को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है वो। अगर देखा जाए यहां पर कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हल्का सा बताएगा उसके बारे में। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बात की जा रही है यहाँ पर एक कैंपेन के बारे में, और ये कैंपेन भी यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड। तो अगर महिलाओं से रिलेटेड कोई बात होती है तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ले जाते हैं। WWW ये यहाँ पर है वेब वंडर वुमेन कैंपेन, यहाँ पर इसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये हमारी कंट्री की जो वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा यहाँ पर ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। इस कैंपेन को यहाँ पर WW भी बोला गया है, वैसे वेब वंडर वुमेन कैंपेन भी इसको बोला गया है। नॉर्मली अगर नाम की बात करें तो आप लोगों ने www का मतलब पढ़ा ही होगा, जो वेबसाइट वगैरह आप लोग खोलते हैं, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर www, तो इस तरीके से आप लोगों को YouTube देखने को मिलता है। इसी तरीके से www.studylover.com आप लोग देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर ये डोमेन वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके बेस पर यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर रखा गया, कनेक्ट करके उस तरीके से। आखिर क्या यहाँ पर किया जाएगा? यहाँ पर जो भी महिलाओं के द्वारा जो अचीवमेंट किए गए हैं, एक्सेप्शनल हटके कुछ अगर किया गया है सोसाइटी में, सोसाइटी से जो कनेक्टेड है, यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसको ट्विटर के साथ में भी यहाँ पर शेयर किया गया है काफी अच्छे से, और एक तरीके से यहाँ पर एक कंपेन आज के में बन चुका है #WWW। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा, वही है वेब वंडर वुमेन। ओके, तो कौन है यहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके अंडर में है? मेनका गांधी जी के अंडर में है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पर्सन इन न्यूज के बारे में। तो ये पर्सनैलिटी काफी न्यूज में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आलोक वर्मा एज ए सीबीआई डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर कई बार यहाँ पर देखने को मिला, इनको रीस्टेट किया गया। इसी के बाद में फिर से इनके द्वारा यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया गया है। काफी ऐसी कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कंडीशन यहाँ पर निकल कर आई। तो सीबीआई से कनेक्टेड है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके ऊपर भी आप लोगों से पॉलिटी में कंप्लीट एक लेक्चर बनाया जा चुका है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं। जो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये है एनजीओ कॉमन कॉज, जिसके द्वारा यहाँ पर ये भी कनेक्टेड है। इसी के साथ में आप बहुत ही लंबी रस्साकसी यहाँ पर चल रही थी। दो सीबीआई के जो हाईएस्ट पोस्ट के जो ऑफिसर हैं आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे थे, करप्शन से रिलेटेड कई सारी ऐसी बातें निकल कर आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस पहुंचा। और इसी के साथ में सीवीसी और बाकी कैसे अपॉइंट करना है यहाँ पर सीबीआई के डायरेक्टर को, जिसमें हाईएस्ट पोस्ट को अगर अपॉइंट करने की बात की जाती है तो 3 पर्सनैलिटी होते हैं। एक तो होता है प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और तीसरे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर यहाँ पर एक दूसरे जो जज हैं उनको नियुक्त किया गया, तो वो थे यहाँ पर जस्टिस सीकरी। तो इनके द्वारा यहाँ पर जो बात निकल कर आई थी अपॉइंट करने के लिए, तो वो सारी बातें जो यहाँ पर रही, ये सब इन्हीं से कनेक्टेड थी, यहाँ पर सीबीआई से कनेक्टेड। तो सीबीआई काफी न्यूज में है, तो इसलिए वो लेक्चर आप लोग देखते हैं, ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे सीबीआई से रिलेटेड कि कैसे कैसे सीबीआई काम करती है। अच्छा, हमारी कंट्री में सीबीआई काम कैसे करती है, इससे रिलेटेड कौन सा एक्ट है? क्या इसका खुद का एक्ट है या फिर किसी दूसरे एक्ट से पावर लेती है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बात की जा रही है यहाँ पर स्पोर्ट के बारे में। तो जो स्पोर्ट की न्यूज निकल कर आ रही है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। 2019 का अफ्रीका कप ये यहाँ पर जो होने वाला है, यहाँ पर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, तो अफ्रीका से रिलेटेड यहाँ पर ये है, ये इजिप्ट में होने वाला है जून 15 से जुलाई 13 तक। ठीक है, तो होस्ट कौन करेगा? यहाँ पर ये इजिप्ट करने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर फोकस जो दिया जाएगा यहाँ पर अफ्रीका कंट्री के जो भी कंट्री यहाँ पर, वो सारी यहाँ पर पार्टिसिपेट आप लोगों को करती हुई इसके अंदर नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर अफ्रीका कप जो है, यहाँ पर ये लोकेशन आप लोग एक बार देख सकते हैं कंट्री की कहां पर है, जहां पर इजिप्ट ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोग देखते हैं, ठीक है, ये यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए यहां पर ये हो गया इजिप्ट। जूम कर लेते हैं हल्का सा इसको, ये देखिए यहां पर, ठीक है, तो ये हो गया इजिप्ट। कायरो यहां पर इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखिए अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो।
आगे बात की जा रही है यहाँ पर एक नेशनल पार्क के बारे में, तो काफी इंपोर्टेंट है, हल्का सा आइडिया आप लोग रखते हैं यहाँ पर। ये नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क है आप लोग यहाँ पर सामने, यहाँ पर ये कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क। अगर नेशनल पार्क के बारे में आप लोग जाने यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है जुबली हिल, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी हैदराबाद तेलंगाना में, तो यहाँ पर ये लोकेटेड है, इसके बारे में याद रखेगा। और नॉर्मली पेंगलिन, इसका भी आप लोग नाम याद रखते हैं, ये इस तरह के जानवर जो यहाँ पर पाए जाते हैं। नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1998 में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग तेलंगाना में, तो ये एरिया है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर पॉलिटिकल रिवीजन, जो कि आप लोगों को रिवाइज करना है। डिफरेंस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, तो यही क्वेश्चन भी है आप लोगों को। लगभग कोशिश कीजिएगा 50 से 100 वर्ड में अपना आंसर लिखने की, अगर आप लोग लिख पाए तो यहाँ पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। डिटेल में डिस्कस किया गया है इसके अंदर वीडियो के, जो कि आप लोग यहाँ पर डिटेल में आंसर मिल जाएगा। एग्जीक्यूटिव बॉडी का भी डिटेल में डिस्कस किया गया यहाँ पर। तो ये सारी बातें, जैसे यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, ये स्टैट्यूटरी और या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, सबके बारे में डिटेल में बताया है। लेक्चर का लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे। सेकंड वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम, ये गोवा में आप लोगों को देखने को मिलेगी 23 जनवरी से, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, यहाँ पर 3 राज्य थे जो कि यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 में, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के हिसाब से। आगे बात की जा रही थी यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा ब्राजील की जो सिटी यहाँ पर री डी जेनेरियो, वर्ल्ड कैपिटल का दर्जा इसको दिया गया, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2022। खेलो इंडिया में महाराष्ट्र के द्वारा टॉप किया गया 228, यहाँ पर है 228, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी कि 228 मेडल्स इसके द्वारा जीते गए। नेपाल के सेंट्रल बैंक के द्वारा ये करेंसी बैन की गई है 2500 और 200। बाकी यहाँ पर जो यहाँ पर टाडोबा नेशनल पार्क है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, और ये फर्स्ट महिला है। एक बार नजर डालते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद में फिर आज का क्विज होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले हम लोगों ने जाना यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में डिटेल में। नेक्स्ट आप लोगों के सामने था क्विज। इसके अलावा जो नेक्स्ट देखने को मिला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो डेटा तैयार किया गया है वो जाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड जो अभी इसकी जो मीटिंग हो रही है उसके बारे में जाना। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में जाना, कौन कौन से होते हैं डिटेल में समझा। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारी कंट्री की अगर आप लोग बात करें, इसको दर्जा दिया गया है मोस्ट ट्रस्टेड नेशन का, ये हम लोगों ने जाना कैसे कैसे। चाइना की पॉपुलेशन के बारे में जाना और हमारी पॉपुलेशन की भी हल्की सी झलक आप लोगों को देखने को मिली। इंडिया स्टील 2019 एग्जीबिशन एंड द कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में जाना, जो कि मुंबई में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यूएई और सऊदी अरेबिया चाहते हैं हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना। इसके अलावा वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन के बारे में हम लोगों ने जाना, काफी अच्छे से आंसर दिए गए, इसी तरीके से आप लोगों को आंसर देते रहना है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आई निकलकर यहाँ पर, ये आई रॉयल जो यहाँ पर ग्रीन एम्बेसी बनाने की, खासकर कहां से, ये नॉर्वे की साइड से। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी ये हम लोगों ने डिस्कस किया वेब वंडर वुमेन के बारे में, कैंपेन है काफी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आलोक वर्मा एज ए सीबीआई डायरेक्टर के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा अफ्रीका नेशन का जो अफ्रीका कप है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने थी यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस की, एक नेशनल पार्क के बारे में। बाकी पॉलिटिकल रिवीजन आप लोगों को करना है जाकर, और ये है क्वेश्चंस के आंसर जो आप लोगों को दिए गए। बाकी आज का क्विज है आप लोगों के सामने, आप लोगों को बताना है यहाँ पर जो अभी बात की गई यहाँ पर हमारी कंट्री के ग्रोथ के बारे में, तो किसके द्वारा यहां पर ये डेटा तैयार किया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है यहां पर पीडब्ल्यूसी जो यहां पर ग्लोबल ये जो इकोनॉमी को वॉच करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा बोला गया हमारी कंट्री किसी को सरपास करने वाली है, तो कौन सी कंट्री को सरपास करने वाली है। एनुअल मीट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, और इसकी थीम जो है आप लोगों को ये कंप्लीट करनी है, जो कि मैंने आधी यहां पर लिखी हुई है, जो कि आप लोगों को डिटेल में मैंने बताई भी थी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा कंफर्म किए गए यहां पर ये है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 2 डिवीजन में डिवाइड होते हैं, दोनों के नाम आप लोगों को बताने हैं, काफी इंपोर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर बात करें मोस्ट ट्रस्टेड नेशन ऑल ओवर वर्ल्ड, तो ये कौन है, ये आप लोगों को बताना है। इंडिया स्टील 2000 एग्जीबिशन 2019 का जो देखने को मिल रहा है कॉन्फ्रेंस, ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिससे कि आप लोग स्टील का ग्रोथ कर सके फ्यूचर में, तो काफी इंपोर्टेंट है, हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और जो क्वेश्चन पूछा गया राइटिंग वाला उसका भी आंसर आप लोगों को देना है। बाकी इसके अलावा आसपास सफर के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह ना तो यूज करना है ना ही किसी को यूज करने देना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।